हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और गया में या बिहार में जो ठंड पड़ रही है उससे बच बचा के ही होंगे। तो बचना भी चाहिए। आजकल जो मेडिकल रिपोर्टें आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि अच्छे ठंड के कारण हार्ट के जो मरीज हैं उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और बहुत से मरीज अस्पतालों में काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती हो रहे हैं। तो इस समय ऐसा है कि आप लोगों को उससे बच के रहना चाहिए। तो चलिए, चाचा के चौपाल में आए हैं तो आपका स्वागत है। और फिर से वही निवेदन है कि चाचा का चौपाल तो रोज़ होता ही है। आइए तो ज़रा संभल के अपने को ठंड से बचाते हुए आइए। आपसे मिलजुल कर काफ़ी मज़ा आता है चर्चा करने में किसी बात पर। तो आज वैसे तो कई विषय हैं जिस पर मैं आपसे इस चौपाल में चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने बिहार में पता नहीं क्या इस समय माहौल है कि दो जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं होने वाले 24 में जो अपने को घोषित कर रहे हैं, तो दोनों बिहार से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। एक तो है उनका भारत जोड़ो चल ही रहा है, तो वो यात्रा उछलते कूदते चलती है, कहाँ से कहाँ कूद जाते हैं, फिर कहाँ से कहाँ कूद के बिहार आ गए हैं। तो चलिए बिहार से वो यात्रा और चंपारण से शुरू करेंगे। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी चंपारण से ही एक समाधान यात्रा शुरू करने वाले हैं। पता नहीं किस चीज़ का समाधान करना है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उनकी भी यात्रा पूरे बिहार में नहीं होगी, बिहार के कुछ जिलों में होगी। अब उसका क्या परिणाम होता है उस यात्रा में, वो क्या बोलते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये दो यात्राएं हो रही है। तो एक का तो साफ है कि ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। अब भारत तो जुड़ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जो मेरा जो पर्सनल विचार है, व्यक्तिगत विचार है, उससे मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी मजबूत हो जाए। ये जो दूसरे के बैसाखी पर चलती है, इस राज मुझसे समझौता, उस राज मुझसे समझौता, वो ना करके बड़े राज्यों में कम से कम अपने पैर पर ही खड़ी हो तो अच्छी बात है। क्योंकि एक स्वस्थ प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष का होना ज़रूरी है। इस समय जिस तरह से अपनी लोकसभा है उसमें विपक्ष का कई बार तो नेता ही चुनने लायक उनके पास विपक्ष का नेता बनने के लिए है जितनी सीट की आवश्यकता उतनी नहीं होती है। जब से मोदी जी का उदय हुआ है तब से। तो अगर जो कांग्रेस थोड़ी मजबूत होती है तो अच्छी बात है। तो देखिए आगे क्या होता है, ये दोनों यात्राओं का क्या प्रतिफल मिलता है। तो बाद में इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी जो चर्चा मैं करना चाहता हूँ पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में है कि अभी एक रिपोर्ट आई है बियॉन्ड द बॉर्डर्स। बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो रिपोर्ट है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ही आधारित होती है। और उसमें पाकिस्तान एक बार फिर से पत्रकारों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश घोषित किया गया है। वहाँ 2003 से लेकर अब तक 93 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। तो स्थिति खराब है। और वहाँ जो इस समय कोई ऐसी युद्ध वाली स्थिति भी नहीं है, लेकिन वहाँ जो पत्रकारों की हत्या होती है वो कई तरह से कई लोगों से द्वारा कर दी जाती है। कुछ तो आतंकवादियों के नाम पर, और कुछ वहाँ का जो ISI है वो भी पत्रकारों की हत्याएं करवाता रहता है, खासकर बाहर में जो भी लोग इस तरह के रहते हैं उस पर
पत्रकारों को खामोश, कोई पत्रकार अगर जान के भय से बाहर भाग जाता है तो वहाँ भी उसकी हत्याएं करा दी जाती है। सो अभी हाल में ही एक पत्रकार की हत्या केन्या में करा दी गई। तो इस तरह से वहाँ चलता रहता है और इस साल भी उसका खराब रिपोर्ट आई है। और दूसरी बात है नेपाल के बारे में। नेपाल में जब से ये सरकार बदली है तब से लग रहा था कि ये नेपाल चाइना के गोद में जाएगा, खेलेगा। तो और इस तरह के लेकिन अभी हाल में जो नेपाल के पोखरा में एक एयरपोर्ट बना था, वो चीन के आर्थिक सहयोग से बना था। चीन ने ये कह दिया है कि पोखरा का जो आर्थिक जो ये हवाई अड्डा है जो हमारे सहयोग से बना है, वो चीन नेपाल जो कॉरिडोर है उसका ही हिस्सा है। इससे काफ़ी बवाल मचा हुआ है वहाँ पर। और उनके जो नए प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल, वो भी आश्चर्यचकित है कि चाइना ने इस तरह की बात क्यों की है। तो देखिए, जब से इधर तो चीन के सतह पर जो निर्माण कार्य भारत अपने सीमाओं में कर रहा है और जो कुछ बांध बनाए जा रहे हैं काली नदी के आसपास, तो उस पर भी पथरा उथरा वहाँ के लोग भारतीय मजदूरों पर करते रहते हैं। तो ये सब चीन के द्वारा उस काव्य कारण ही हो रहा है, ऐसा अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी का भी कहना है। और पाकिस्तान का एक बात और है कि वो हर साल 1949 से ही, जब से यूएनओ में रेजोल्यूशन गया था कश्मीर वाला, वो 5 जनवरी को एक कश्मीर एकजुटता दिवस और क्या मैंने मत वो जनमत दिवस कुछ करके मनाते रहते हैं। तो उसका लेकिन अब उतनी अथी नहीं है, फिर भी वो उन्होंने अपने आदमियों से इधर उधर कुछ देशों में जुलूस प्रदर्शन धरना वगैरह नकली कश्मीरियों को लाकर किया, और वो भी एक बात थी। और ये जो अपने फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हैं जावेद अख्तर साहब, वे भी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं, कभी अपने देश के बारे में कभी विदेश के बारे में। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट कर देश के मुल्ला मौलवियों से पूछा है कि ये जो अफ़गानिस्तान में तालिबानी लोग लड़कियों के पढ़ने पर, उनके बाहर निकल कर नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तरह तरह की वो जो उन पर ज्यादतियाँ हो रही हैं या उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उस पर अपने देश के जो मौलाना लोग हैं वो क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? क्या वे उसके समर्थक हैं? वे भी चाहते हैं कि इस तरह के पाबंदियाँ लड़कियों पर लगाई जाए, या जो वो मध्यकालीन जो कानून था जिसे वे अफगानिस्तान में लागू कर रहे हैं उसका वे समर्थन करते हैं? इन बातों पर जावेद अख्तर साहब ने ट्वीट किया है। तो पहले भी देख ही रहे थे कि भारत में इसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता वगैरह पे कुछ ये बयान बोलते रहते हैं, लेकिन ये जो अभी ट्वीट किए हैं ये मौलाना लोग के लिए किए हैं, जो हर बात पर फतवा देने लगते हैं कैसे वैसे इस्लाम खतरे वाला। तो उनसे पूछा है कि ये इस्लाम कहीं इसे खतरा में नहीं आया इस तरह के जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है उससे? देखिए, मौलाना लोग का भी रिएक्शन नहीं आया। और जो दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा 2020 मैच खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच में, वो उसमें अक्षर पटेल और सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी अपनी, बहुत अच्छा खेले, लेकिन बाकी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, जिसके कारण ये टीम
हार गई और ये मुकाबला अब 1-1 से बराबर हो गया है। तो तीसरा वनडे होना है और देखिए उसमें जो जीतेगा वो सीरीज जीतेगा। इसमें हार्दिक पांड्या वगैरह सभी फ्लॉप हो गए, अपने ओपनर्स जो नए नए थे वो सब कोई नहीं चले। तो इन बातों का अलावे जो मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ ठंड से है, उसके बचाव से है। तो आप तो देखे हैं कि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे जो कार्डिक बीमारियां हैं, कार्डिक अरेस्ट वगैरह वो भी बढ़ रही है। तो थोड़ा परहेज रखने के, थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और चीन में कोरोना वगैरह भी फैल रहा है, तो अभी अपने देश में नहीं है, लेकिन भगवान के देश में ना है, इसके लिए नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे लोग थोड़ा सुरक्षित रहें और सुरक्षा के मानदंडों को अपनाएं। इन्हीं बातों के साथ आज के चौपाल का ऐसे तो कुछ और खबरें हैं, लेकिन थोड़ा समय के अति को देखते हुए उन पर चर्चा फिर कभी करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ चर्चा के चौपाल में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आते रहिए और मिलते रहिए और कुछ बातचीत करते रहेंगे। अगले चौपाल तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम, राधे राधे।